अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। सो इट्स गिवन दैट फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, कोई एक फिक्स डिस्टेंस है जिसके लिए ट्रेन का जो स्पीड है वो है s, टाइम मान लो लगता है कैपिटल T, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस बदलने नहीं वाला, 3 केसेस दिए हुए। एक तो यूजुअल जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, फिर उन्होंने ये बोला कि जब स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर दिया जाए तो जो टाइम लगने वाला है वो है 2 आवर्स लेस दैन द शेड्यूल्ड टाइम। मान लो उसको 10 घंटे लगने वाले थे, अब 8 ही घंटे लगेंगे, तो जितना टाइम लगने वाला है उसमें से 2 घंटे कम कर दो आप स्पीड को, अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर देते हो। और ये लॉजिकल है कि अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो तो टाइम कम लगने वाला है। एक और केस इसमें दिया हुआ है कि जब आप स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हो, स्पीड कम कर दी और डिस्टेंस उतना ही कवर करना है, तो नेचुरल है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम इस केस में कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 आवर्स, तो t+3 टाइम हो जाएगा। इस सिनारियो में आपको डिस्टेंस d जो है प्लेस A एंड प्लेस B के बीच में वो निकालना है। तीनों सिनारियोज़ के जो इक्वेशन है वो हम लोग लिखेंगे। जैसे जो पहला इक्वेशन है वहाँ से आप क्या लिख सकते हो, d का वैल्यू आप लिख सकते हो s इंटू टी, तो ये यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड जो सिनारियो है वहाँ से हम लोग लिखेंगे d का वैल्यू क्या होगा, या d का एक्सप्रेशन क्या होगा, s+10 इंटू t-2। ये रहा d इज इक्वल टू s+10 इंटू t-2। और थर्ड इसमें से क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस d इज इक्वल टू s-10 इंटू t+3, s-10 इंटू t+3। जो d का वैल्यू है st या एक्सप्रेशन है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे राइट हैंड साइड में st, और यहाँ पे भी पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, दैट इज st। लेफ्ट हैंड साइड के जो ये दो फैक्टर्स है इनको हम लोग ओपन करेंगे। s इंटू टी इज st, s इंटू -2 इज -2s, 10 इंटू टी इज 10t, 10 इंटू -2 इज -20। सो 10 इंटू -2 इज -20। लेफ्ट हैंड साइड पे st कैंसिल आउट होगा और जो इक्वेशन मिलेगी हमको वो होगी -2s + 10t -20 इज 0। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड पे दो फैक्टर्स है उसको हम ओपन करेंगे। s इंटू टी इज st, s इंटू 3 इज 3s, -10 इंटू टी इज -10t, -10 इंटू 3 इज -30। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे st जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ था वैसे कैंसिल आउट होगा, एंड विल गेट 3s -10t। 30 को हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, +30 होगा। अब ऑब्जर्व करो, ये जो दो इक्वेशंस आ गए ये सॉल्वेबल है, इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो t को। यहाँ पे 10t है, यहाँ पे -10t है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2s 10t, 20 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने, और ये इक्वेशन भी लिख दिया 3s -10t इज इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो 10t कैंसिल आउट होगा, -2s + 3s इज s, 30 + 20 इज 50। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो वैल्यू है s का वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, s की जगह पे 50 रखेंगे, तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी 3 इंटू 50 -10t इज इक्वल टू 30। 3 इंटू 50 इज 150। 30 को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 10t को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 50 - 30 इज 120। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 120 इज इक्वल टू 10t। 10 से डिवाइड कर दो, सो t का वैल्यू आएगा 12। तो 12 आवर्स लगते हैं यूजुअल स्पीड पे। हमको निकालना था इसमें डिस्टेंस। ये इक्वेशन देखो, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इज यूजुअल स्पीड इंटू यूजुअल टाइम, 50 इंटू 12 दैट इज 600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लास देर आर x स्टूडेंट्स, लेट्स से, यही हमको निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स है उस क्लास में। क्या हुआ है कि इन स्टूडेंट्स को कुछ रोज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो जैसे ही आप उनको रोज़ में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे पर रो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो 12 स्टूडेंट्स हैं, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 12 स्टूडेंट्स हैं और आपको उसको रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो लेट्स से मैंने उनको 3 रोज में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हर रो में कितने बच्चे आएंगे? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ताकि 12 जो स्टूडेंट्स है वो कवर हो जाएं। ऐसा ही केस है यहाँ पे भी कि जब आपके पास x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आप उनको रोज में बांट रहे हो, तो पर रो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। सपोज करो कि पर रो n स्टूडेंट्स है और हमारे पास r रोज है। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि एक रो में 4 स्टूडेंट्स थे और 3 रोज थे, तो 4 इंटू 3 12 बना। वैसे ही यहाँ पे होगा n इंटू आर का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x। तो पहला इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू आर इंटू एन। आर इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो। उसके बाद इस केस में भी उन्होंने ये दिया हुआ है, अगर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 से आप बढ़ा देते हो, जितने थे n थे उसमें आपने 3 स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया, n+3 कर दिया, तो आपको नंबर ऑफ रोज कम लगने वाले हैं, r-1, एक रो कम लगने वाली है, ये बोला है उन्होंने। अगर आपने हर रो में से 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए तो आपको रोज़ बढ़ानी पड़ेंगी, तो रोज़ 2 से बढ़ानी पड़ेंगी। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर देते हो, पर रो 3 स्टूडेंट्स को कम कर देते हो, ऑलरेडी n थे उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दूसरे 2 इक्वेशंस बन गए और 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नेम करेंगे a, दिस इज b। r का x का वैल्यू जो है rn, वो हम लोग यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, और ये 2 फैक्टर्स को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे rn रखा, इन 2 फैक्टर्स को ओपन कर दिया, rn, उसके बाद r इंटू 3r, -1 इंटू n, -n, -1 इंटू 3, -3। सिमिलरली x का वैल्यू rn हम लोग यहाँ पे रखेंगे, rn, और फिर इन 2 फैक्टर्स को ओपन करेंगे, r इंटू n इज rn, r इंटू -3 इज -3r, 2 इंटू n इज 2n, 2 इंटू -3 इज -6। दोनों तरफ rn कैंसिल आउट होगा। पहला इक्वेशन आएगा 3r -n -3 इज 0। यहाँ पे भी rn कैंसिल आउट होगा, यूल गेट 0 इज इक्वल टू -3r प्लस 2n -6। अगेन ये जो इक्वेशंस है रेडीली अवेलेबल है, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करो तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन 0 + 0 0, 3r -3r विल कैंसिल आउट, -n + 2n दैट इज +n, -3 -6 इज -9। 9 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, n का वैल्यू 9, कि पर रो में 9 स्टूडेंट्स हैं, जो ओरिजिनल केस है जब r रोज थे, तो यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स है। n का वैल्यू 9 हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू 3r, इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इज इक्वल टू 3r -9 -3, 0 इज इक्वल टू 3r -12, 12 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 12 इज इक्वल टू 3r एंड r का वैल्यू होगा 4, नंबर ऑफ रोज है 4, तो n आ गया, r आ गया, x का वैल्यू क्या था देखो, r इंटू n, तो हम लोग r और n को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 9 36। सो इनिशियली नहीं, देयर आर 36 स्टूडेंट्स।